हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के 2100 से ज़्यादा खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM ग्रेड O और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ESO के 2100 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 22 नवंबर 2023 से 6 दिसंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड करनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आईडीबीआई बैंक का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर देना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम, वही नेम आपको एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो इन्हें यहाँ पर फिल कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दें, नहीं तो इस कॉलम को भी खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर डोमेन आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करनी है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे दिए गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका फोटो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं और फिर आपको इन दोनों चेक बॉक्सेस को ओके करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सिलेक्ट करें, फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी PWBD की परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड करते हैं अंडर दिस सेक्शन। अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कोई चाइल्ड या फैमिली मेंबर है उन परिवार के जिनकी हत्या 1984 दंगों के दौरान हुई थी या फिर मारे गए थे। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। आप एक सर्विसमैन है तो यस कर ले, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डोमासाइल का पैलेस एंटर कर देना है। फिर आपको स्टेट डोमासाइल, यहाँ पर आपको किस स्टेट का डोमासाइल आपके पास है वो स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके कैरेक्टर के रिलेटेड, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट में आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना
करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको जोन फॉर पोस्टिंग जोन सेलेक्ट कर लेना है, आप किस जोन में पोस्टिंग चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, पोस्टिंग का स्टेट। फिर यहाँ पर आपको अपना एक दो आईडी कार्ड की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। आईडी कार्ड फर्स्ट में यहाँ पर कोई अपनी आईडी आप सिलेक्ट करें, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद उसका नंबर दें। उसके बाद दूसरी आईडी सिलेक्ट करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस करें और फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करें और उनका नाम दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम एंटर करना होगा और अगर आप अनमैरिड हो तो फिर आपको ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आपको सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस, जिस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइज यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे और अगर आप एससी एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट हो तो आपको 200 रुपये यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने होंगे। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको इन सभी डिटेल्स को केयरफुली चेकआउट करना है और उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइड यहाँ पर हम आपको जी हाँ दोस्तों, हम आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, बैचलर डिग्री यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। और अगर आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है यहाँ पर। उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीटेक। उसके बाद पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर आपको सिलेक्ट करना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या फिर आप पास आउट हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो अपने सभी सेमेस्टर्स की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी, जैसे कि फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर की भी आपको ऐसे ही देनी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी आपके सेमेस्टर थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स कंप्लीट कर लेनी है, फिल कर देनी है। फिर यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आपको सेम ऐसे ही प्रोवाइड करानी है। कोई अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर डिग्री है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर उसकी डिटेल दे देनी है कंप्यूटर नॉलेज की, क्या आप कंप्यूटर में जानते हैं। फिर आपको अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, फिर डेजिग्नेशन, कौन सी पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ पर इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है। नेचर ऑफ ड्यूटी बतानी है, अगर जॉब छोड़ चुके हो तो उसके छोड़ने का कारण आपको यहाँ पर देना है। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके ईयर और मंथ कैलकुलेट होकर आ जाएंगे, कितने दिनों का आपको टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ऐड मोर इस टैब पर क्लिक करें, एक और रो यहाँ पर सेम ऐसे ही ऐड हो जाएंगी और फिर आप अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर दे दें। और गाइस अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले रखी है, अगर ले रखी है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है,
किन किन लैंग्वेजेस को आप जानते हो। यहाँ पर आपका कम से कम आपको हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसे रीड राइट और स्पीक आपको आना चाहिए। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं यहाँ पर उसका नाम एंटर करें और उसके बारे में बताएं आप रीड राइट स्पीक जो भी जानते हैं। और इस तरह से ये अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट करें और उसे ओके कर ले। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब आपको ये अमाउंट पे करना है फीस पेमेंट के रूप में। तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हो। एप्लीकेशन प्रिंट के इस लिंक पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले ले। तो यहाँ पर अब आपको ये एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर क्यूआर फिर यूपीआई के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर देना है, फिर उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, 3 डिजिट का सीवीवी नंबर एंटर करना है, कार्ड होल्डर का नेम एंटर करना है और मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।